Hi everyone, welcome to Sociology Circle. This is me Palak, and in this video we will discuss the syllabus of sociology and we will decode each concept कि हम लोगों को किस concept से क्या पढ़ना है and demand of the examination क्या है. People usually jump into the reading materials without understanding the demand of the examination. For example, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने इग्नू का मटेरियल प्रोवाइड किया है. पीपल आर आस्किंग कि हाउ टू रीड इट. 3000 पेजेस का पीडीएफ है. हाउ टू अप्रोच द पर्टिकुलर पीडीएफ. सो टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन यू शुड रीड द सिलेबस. सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि उन 3000 पेजेस में से व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू जो सी यू टी पी जी का प्रेप कर रहे हैं. सेम पी डी एफ आई हैव रिकमेंडेड फॉर नेट जी आर एफ स्टूडेंट्स एज वेल. बट उसी पीडीएफ से आप सी यू टी पी जी का भी प्रेप कर सकते हैं. बट यू शुड नो द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन कि आपको उस पीडीएफ में से निकालना क्या है खुद के लिए. सो जो लोग अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन है दे कैन ज्वाइन इट. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ऑल्सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी. तो यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर वेयर आई हैव प्रोवाइडेड फ्यू पी डी एफ्स एंड मॉक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट एम सी क्यूज़ भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे. जैसे ही हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पर, उसके साथ साथ हम लोग एम सी क्यूज़ प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर. सो विदाउट फर्दर डिले वी विल स्टार्ट द वीडियो. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी यू टी पी जी सोशोलॉजी एग्ज़ाम गाइडलाइंस क्या है. ऑफिशियल सिलेबस में क्या लिखा हुआ है. 75 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. आपको क्वेश्चंस आपके डोमेन सब्जेक्ट से ही आएगा. पहले इसमें जनरल पेपर भी होता था बट अभी वो नहीं हो रहा है 3-4 ईयर्स से. सो डोमेन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोशोलॉजी फिल किया है तो सोशोलॉजी से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किसी और डोमेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. जैसे दिया गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन ही रहेंगे. कंपलसरी पैटर्न है. 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. ओके. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको आपका स्ट्रैटेजी क्या है एग्ज़ाम को लेके. ओके. ऑल्सो बाइलिंगुअल है. इफ़ यू वोंट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश और इन हिंदी आप दोनों लैंग्वेजेस में स्विच करके आप देख सकते हैं ना. आप उसका आंसर कर सकते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट. ओके. ऑल्सो लेट्स स्टार्ट. देखिए ओवरऑल पूरे हमारे 6 चैप्टर्स हैं. ओके. चैप्टर्स इन द सेंस ये ब्रॉडरली बोल रहे हैं क्योंकि एक एक चैप्टर में 4 यूनिट्स हैं. ठीक है. तो ओवरऑल वी हैव 24 यूनिट्स. सो दिस वन इज अवर फर्स्ट यूनिट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी. देखो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रेप कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का आप प्रेप कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना चाहिए. इन द सेम वे हमारा सिलेबस भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है. फर्स्टली हमारा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी दिया गया. दैट इज कोर फाउंडेशंस. सोशोलॉजी की डेफिनेशन. व्हाट इज सोशोलॉजी? It does a scientific study of social institutions or society. साइंस ऑफ सोसाइटी ही बनाया था ना अगस्त कॉम्टे ने. ठीक है. नेचर क्या है, स्कोप क्या है, सोशोलॉजी क्या होती है, सोशोलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं. ठीक है. सोशल साइंस इंटरफेयर्स, अदर सोशल साइंसेस से क्या रिलेशन है सोशोलॉजी का. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं. सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एसोसिएशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज. इन सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट इन सब के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं. नॉर्म्स एंड वैल्यूज से क्वेश्चंस आते हैं. यूनिट थर्ड एंड फोर्थ ऑफ चैप्टर फर्स्ट, इसमें रोल, सोशलाइजेशन एंड सेल्फ की बात की गई है. स्टेटस एंड रोल है हमारा सिलेबस में. इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. नॉट द डीपेस्ट वन. यहाँ पे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं. स्टेटस का मतलब क्या हुआ, रोल का मतलब क्या है, इनके एग्जाम्पल्स. स्टेटस जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल पोजीशन है. स्टेटस जैसे स्टूडेंट हो गया. इट माइट बी अ डॉटर. दीज आर माई स्टेटस. स्टूडेंट, डॉटर, टीचर. एंड इन स्टेटसेस से जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है दैट इज रोल. ओके. रोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द स्टेटस. स्टेटस इज पैसिव.
इट जस्ट एग्जिस्ट एज इट इज, बट इससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिहेवियर, दैट इज रोल। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये भी हमारे सिलेबस में है। सोशलाइजेशन एंड सेल्फ सोशलाइजेशन थ्योरीज है कई, सोशलाइजेशन को इनकल्चरेशन भी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिक चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन नहीं करना है सीईटी पीजी का सिलेबस खोल के। ओके। ऑल्सो थ्योरीज ऑफ सेल्फ, फ्रूट की थ्योरी है, कूले की है, मीट की है। कूले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का नेम किसकी थ्योरी है, ऑल्सो बेसिक क्या बात की गई है उस थ्योरी में, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रूट की साइको एनालिटिकल थ्योरी है। ऑल्सो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी फ्रूड ने दिया है, जिससे 2026 में क्वेश्चन भी आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। कल्चर एंड लैग, कल्चरल लैग, आल्सो कल्चर से रिलेटेड कई थ्योरीज हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, सिविलाइजेशन क्या होता है, तो ये सब देखते हैं। So this is chapter 2, and it's unit first and second, social processes and groups. Social processes unit 1 में है and social groups unit 2 में है। social processes से क्या मतलब है यहाँ पर, processes in the way individuals or the groups interact in the society, उन processes को यहाँ पर social processes से बोला गया है, and उसके बारे में बात हुई है। cooperation है, accommodation, assimilation, competition and conflict। सी यहाँ पे भी हम लोग टू टाइप्स में देख सकते हैं, एक एसोसिएटिव होते हैं एंड एक डिसोसिएटिव। एसोसिएटिव जैसे कि नेम डिपिक्ट कर रहा है कि इट इज इंटीग्रेटिव, जो सोसाइटी को इंटीग्रेट करके रखता है, एंड डिसोसिएटिव इन द सेंस कि इट इज निगेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ गया है, कॉम्पिटिशन इसमें है। ठीक है। कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन, दीज आर इन एसोसिएटिव टाइप्स, एसिमिलेशन एज वेल। ओके। तो कोऑपरेशन से जैसे हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को शेयर्ड गोल्स को फॉलो करना है या फिर किसी uh, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट की तरफ वर्क करना है, तो वी नीड टू कोऑपरेट। कलेक्टिव टास्क के लिए कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन इन द सेंस यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट का सिनोनिम है अकोमोडेशन। ठीक है। तो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए वी नीड टू एडजस्ट इन मेनी काइंड ऑफ थिंग्स, तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर। एसिमिलेशन में यहाँ पर डोमिनेंट ग्रुप में जो छोटा ग्रुप होता है या कल्चर होता है वो एकदम सबमर्ज हो जाता है। कंपटीशन वी ऑल नो कि इट इज़ कंटिन्यूअस स्ट्रगल फॉर स्कैर्स, रिवॉर्ड्स बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, और उनको अचीव करने के लिए देर इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। ओके। कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ नेगेटिव इन नेचर, ये बहुत कॉन्शियस प्रोसेस होती है। हम लोग कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में अनकॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ओके। सोशल ग्रुप्स, इससे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको सोशल ग्रुप का डेफिनेशन पता होना चाहिए। देर आर फ्यू फेमस थिंकर्स जिनका बेसिक डेफिनेशन, जैसे बुगार्डस हो गए एंड कूले हो गए। जैसे कूले ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप दिया हुआ है, तो इन कूले का क्या थॉट है ग्रुप को लेके, तो ये भी जानना जरूरी है। ठीक है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, दिस इज गिवन बाय सुमनर। ओके। देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, जैसे इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री ग्रुप्स हो गया, बहुत टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, तो उनको भी देख लेना है, और किस थिंकर ने दिया है ये भी देखना है। रेफरेंस ग्रुप हो गया कि हम लोग जिस ग्रुप से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज अवर रेफरेंस ग्रुप। पीयर ग्रुप, सेम एज और सेम सोशल कैटेगरी का ग्रुप हो गया पीयर ग्रुप। देन यूनिट थर्ड एंड फोर्थ क्या है चैप्टर सेकंड का, इंस्टीट्यूशंस, कंट्रोल एंड डिवियंस। इंस्टीट्यूशंस में बात की जा रही है सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोशल इंस्टीट्यूशन। इवन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जांपल विच अमॉन्ग दीज आर सोशल इंस्टीट्यूशंस, या कौन कौन से इसमें से इंस्टीट्यूशंस है, उसमें आपको फैमिली दे दिया गया और म्यूजिक क्लब दे दिया गया। देर आर ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्चुअली, तो एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। मैरिज में हम लोग कई चीज़ें पढ़ते हैं, मैरिज की थ्योरीज हो गई हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज हो गया, अनुलोमा प्रतिलोमा इसी में आता है, वो भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं। और फैमिली, फैमिली फर्स्टली फैमिली बायोलॉजिकल और मैरिटल, प्लस अडॉप्शन के मेंबर्स भी फैमिली में आते हैं। ठीक है। किनशिप हो गया, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। रिलीजन की कई थ्योरीज हैं। ठीक है। तो ये सब पढ़ते हैं। एंड कंट्रोल एंड डिवियंस में देखते हैं सोशल कंट्रोल,
इसमें कई थ्योरीज हैं, टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैं, सोशल डिवियंस पढ़ते हैं। डिवियंस मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा और डिविएट हो गया सोसाइटी के नॉर्म से, तो उस पर। एंड दिस इज चैप्टर थर्ड, चैप्टर थ्री। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है मेरी। सोसाइटीज, कल्चर एंड स्टेजेस, टाइप्स ऑफ सोसाइटी से क्वेश्चन इस बार आया है 2026 में। जब हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे लेक्चर वाइज, तो उसमें आई विल बी एडिंग पीवाईक्यूज एज वेल, कि कौन कौन से टॉपिक से कौन सा पीवाईक्यू आया हुआ है, सो दैट कि आपको एक आइडिया रहे कि अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में वी कैन गो वेरी डीप, और हम लोग एकदम सुपरफिशियल रह सकते हैं, और एल्स एक बेसिक जितना रिक्वायर्ड नॉलेज है उतना ले सकते हैं, तो वी शुड नो दैट। ओके, इसमें ट्राइबल टाइप ऑफ सोसाइटी है, रूरल है, अर्बन है, इंडस्ट्रियल है, पोस्ट इंडस्ट्रियल है। वी ऑल नो ट्राइबल्स में यूजुअली किनशिप बेस्ड है, ठीक है, एगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी है कम्प्लीटली। रूरल में एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहाँ पे लो डेंसिटी है, कम पॉपुलेशन है। अर्बन में डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, हेट्रोजेनिटी हो गई है। रूरल में वी ऑल नो की होमोजेनिटी होती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी यूजुअली मैकेनिकल पावर पर बेस्ड होती है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर काफ़ी ज़्यादा रहता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यूजुअली सर्विस बेस्ड रहती है, ऑल्सो इन्फॉर्मेशन पर फोकस करती है, जैसे इस टाइम का है डिजिटल, तरीके से डिजिटल सोसाइटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ऑल्सो कल्चर एंड सोशलाइजेशन, कल्चर पे एक कंप्लीट वीडियो रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी कई थ्योरीज हैं, टाइप्स ऑफ कल्चर हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। सोशलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको सोशलाइजेशन को हम लोग इनकल्चरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक क्वेश्चन भी आ चुका है किसी पीवाईक्यू में है, आई विल ऐड इट वेन एवर आई टीज द पर्टिकुलर टॉपिक। ऑल्सो टाइप्स एंड मीन्स, जैसे इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस हो गया, एजेंसीज जैसे मोरेज हो गई है, फोकवेज हो गई, और जो लीगल फॉर्म्स ऑफ एजेंसीज होती हैं, पब्लिक ओपिनियन और लॉ कोर्ट्स और पुलिस एक्सेट्रा। दिस इज यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, प्रोसेसेस ऑफ चेंज एंड स्ट्रैटिफिकेशन। यूनिट थर्ड में बात हो गई है प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन। ये सब वर्ड किसने क्वाइन किया है, ऑल्सो इसका मीनिंग क्या है, इनके फीचर्स क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखना है। ओके, स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी भी है, सोशल मोबिलिटी होता क्या है, एंड ऑल्सो इग्नू पीडीएफ में, इग्नू पीडीएफ हम लोग करेंगे सही से, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिससे आई थिंक 2026 में ही क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्पल्स को बेस करके, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के टाइप्स होते हैं, क्लास, कास्ट, स्टेट, स्लेवरी। स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होता है सोसाइटी का, उसके बेसिस पे बताया गया, ठीक है। ऑल्सो इनकी थ्योरीज हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाविस एंड म्यूरे हैं फंक्शनिस्ट में, मेलविन ट्यूमन उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। मार्क्स की थ्योरी भी है, वेबर की भी थ्योरी है, तो लॉट ऑफ थिंकर्स ने इस पर बात की, हमको वही पढ़ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो सो वी आर इन चैप्टर 4। ओके, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड में किस चीज़ की बात हुई, चैप्टर 4। यूनिट फर्स्ट इज अबाउट इंडियन सोशल एवोल्यूशन एंड यूनिट सेकंड इज कास्ट डायनेमिक्स। यूनिट फर्स्ट में ट्रेडिशनल बेसिस की बात हो रही है, दैट इज पुरुषार्थ, आश्रमास, वर्ण। आश्रमा जैसे 4 लाइफ स्टेजेस होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एक्सेट्रा। ऑल्सो वर्णा में बात करते हैं, जो वर्णाश्रम है, डिफरेंट कास्ट को डिफरेंट हायरार्की में प्लेस किया गया है, उसकी बात हो रही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इग्नू का पीडीएफ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको आई थिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, लास्ट ईयर और 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए दिया था, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। तो इसके बारे में बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है। प्लूरलिस्टिक इंडिया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम्स। कास्ट सिस्टम, कास्ट डायनेमिक्स में कास्ट की बात हो रही है, कास्ट थ्योरीज हैं, रेशियल, ऑक्यूपेशनल, रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल। ऑल्सो जीएस गोरे, एम एस श्रीनिवास, वेरियस काइंड ऑफ थिंकर्स ने क्या क्या बात की है कास्ट के ऊपर, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्लासिकल थिंकर्स को यूजुअली भी थिंक कि हम लोग को इंडियन सोसाइटी में क्लासिकल थिंकर्स को इग्नोर करना है, तो नहीं। मैक्स वेबर, डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स, इन लोग का क्या थिंकिंग है कास्ट के ऊपर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, डोमिनेंट कास्ट, ये श्रीनिवास इसकी बात करते हैं। ऑल्सो
रिलेटेड टू दिस सेंसिटाइजेशन भी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार इससे क्वेश्चन आता है। इवन आई हैव अपियर फॉर गेट, सो गेट में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, दैट फर्स्ट क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग को पढ़ते रहना है, क्योंकि वी थिंक वी नो द डेफिनेशन एंड कोर ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट्स डन, सो इट्स नॉट। तो आपको चेक करते रहना है, उसके उससे रिलेटेड कई डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझना है वो चीज़, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको मिस ना करें, ठीक है। सो यूनिट थर्ड एंड फोर्थ इज रिफॉर्म प्रॉब्लम्स एंड अफर्मेटिव एक्शंस। ये हमारे यूनिट सिक्स से ओवरलैप करता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सोशल चेंज, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्रॉफिटाइजेशन, यूनिवर्सलाइज, ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है ऑलरेडी ऊपर के टॉपिक्स में और यूनिट में। तो संस्कृताइजेशन वी ऑलरेडी नो श्रीनिवास का है, इसको पढ़ना है सही से। ऑल्सो यूनिवर्सलाइजेशन, प्रॉफिटाइजेशन, जेंडर बायस, सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं, जेंडर बायसनेस होता है, ठीक है, रिलेटेड टू वुमेन यूजुअली, वल्नरेबल ग्रुप को जो भी इनसे रिलेटेड इश्यूज हैं, वुमेन से रिलेटेड यूजुअली एक्ट्स एंड लॉज आपको याद रखने हैं, ठीक है। इवन अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में आर्टिकल जो वुमेन से रिलेटेड हैं और वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड है, आपको वो भी याद रखने हैं। डीप सोशल इश्यूज ऑफ वुमेन, दलित्स, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, 2026 में क्वेश्चंस आए हैं इनके एक्ट से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। अफर्मेटिव एक्शंस क्या क्या किए गए हैं, रिजर्वेशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है, वेलफेयर प्रोग्राम्स भी कई लॉन्च किए जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। ये सब यूजुअली हमारे जीके के टॉपिक में आता है, जो हम लोग एक अराउंड 10 पेजेस का पीडीएफ प्रोवाइड करके कवर कर लेंगे। तो दिस इज चैप्टर फिफ्थ, that is social research and methodology. Unit first is about social foundations and unit second is research method. तो यहाँ पे सोशल रिसर्च हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज सिस्टमेटिक सर्च फॉर सोशल फैक्ट्स और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना हो गया यहाँ के। इसका मीनिंग, इसके कॉजेस एंड टाइप्स ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव टाइप ऑफ सोशल रिसर्च होता है, क्वान्टिटेटिव होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में, फर्दर लेक्चर्स में। ऑल्सो इसका नेचर क्या है, पर्पस क्या है सोशल रिसर्च का, वॉट आर द स्टेप्स इन द सोशल से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी में हम लोग डेटा को पढ़ते हैं, फैक्ट्स को पढ़ते हैं, सब्जेक्टिविटी में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, यूजुअली जो हम लोग डेटा के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग की बात हुई है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रेलेवेंस बात करते हैं मैक्स वेबर, ठीक है। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग भी वही बात करते हैं, हाइब्रिनेटिक्स में आता है ये। सो रिसर्च मेथड्स, research designs, social survey, hypothesis sampling, lot of research method और देर, questionnaire भी है, ठीक है। ऑल्सो शेड्यूल भी है, केस स्टडी भी है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग को इसमें पढ़ना है। रिसर्च डिज़ाइन, जैसे कि हमारा एक रोड मैप हो गया, रिसर्च को कैसे करना है, दैट इज रिसर्च डिज़ाइन, ओके। हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड में बात की गई है डेटा टेक्निक्स की, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टूल्स, केस स्टडी, डेटा टाइप्स, ये सब की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसे कि हम लोग बाई पर्सन जाके अगर प्रेजेंट होके देख रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को यूजुअली हम लोग एथनोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर जो है अपनी डेटा या फिर पॉपुलेशन में इन्वॉल्व होके स्टडी कर रहा है, okay. Interview, structured, also unstructured and focused, these are the types of interview, okay. Tools में questionnaire schedules हैं। Case study we all know, intimate exploration of one social entity, या फिर deep study होता है, focused, and data types of primary, secondary, there are kind of data, okay. Statistics and computer, यहाँ पे measure of central tendency most important है, computer use also important, लेकिन इसमें ये है कि आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, बहुत लेस मटेरियल है इसका। इसमें मीन मीडियन मोड इज important, okay. And then here we are in our chapter sixth, that is social problems and structural issues, जो कि overlap करता है आई थिंक चैप्टर फोर्थ से। सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमारा जो सोसाइटी का ऑर्डर है वो डिस्टर्ब कर रहा है एक पर्टिकुलर थिंग, दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम, ओके। Conditions causing societal disruption requiring collective action, okay. Importance of the study,
डॉकहाइम सोशल प्रॉब्लम्स में इनकी थ्योरी है अनोमी एंड सुसाइड की, ठीक है। लेबलिंग थ्योरी ऑफ बेकर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 2026 में। दो क्वेश्चन आए हैं इससे, एक पैथोलॉजी से रिलेटेड करके आया है, दैट इज लिमर्ट वाला, एंड द अदर वन इज लेवलिंग थ्योरी ओनली। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, जैसे हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही कुछ चीज़ें इंग्रेन्ड हैं, दैट आर कास्ट इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, ऑल्सो एथनिसिटी बेस्ड इनइक्वालिटी भी होता है माइनॉरिटी ग्रुप्स में। काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है माइनॉरिटी ग्रुप्स का इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ। यूनिट थर्ड में फैमिली एंड जेंडर क्राइसिस की बात हो रही है। फैमिली से जैसे फीमेल फीटिसाइड होता है, ठीक है, जो कि यूजुअली फीमेल से रिलेटेड ही होता है, दैट इज फीमेल सुसाइड। ओके, डॉरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी वुमेन्स के ऊपर। ओके, इससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स, लॉज हैं, आर्टिकल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखना है, विच आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल। डाइवोर्स से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, या फिर डाइवोर्स का मतलब क्या होता है, इससे एग्जाम्पल्स, ये सब हम लोग को देखना है, जो कि इग्नू नोट्स में हम लोग को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ एज्ड सीनियर सिटीजन्स की जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने अपने यूनिट फर्स्ट में देखा था, यहाँ पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो कि पैथोलॉजिस्ट, जैसे क्राइम, जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो सोशल हमारी सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आज, जैसे करप्शन हो गया, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, प्रोस्टिट्यूशन एंड एड्स, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, ऑल्सो इनका इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोगों ने अपना सिलेबस डिकोड कर लिया है। ओके, वी हैव डिकोडेड आवर सिलेबस। अब इसके बाद आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इग्नू नोट, ठीक है, कि जो मैंने 3000 पेजेस का इग्नू नोट प्रोवाइड किया है आपको, उसको कैसे पढ़ना है। जैसे ऑलरेडी आई थिंक ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है, आपको पता है कि क्या चीज़ें पिक करनी है उसमें से। ऑल्सो अगर इफ़ यू ऑल वांट, मैं उस पीडीएफ में से जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो निकाल के एक सेपरेट पीडीएफ बना सकती हूँ, बट देयर शुड बी फ्यू मेंबर्स जो एक्चुअली इस चीज़ का डिमांड कर रहे हों, देन आई विल डू दैट, बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर सम काइंड ऑफ टाइम फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू।